हनुमान जी मार्ग भटकते भी हैं और गिरते भी हैं, तो राम की भूमि अयोध्या पर लंका में जाके नहीं गिरते, इसका ध्यान रखो। भटक भी जाओ तब भी गिरो तो अयोध्या में गिरो, ठाकुर जी की भूमि पर गिरो, ठाकुर जी की गोद में गिरो। और हनुमान जी को, हनुमान चालीसा है, हनुमान जी के बल के बारे में कहते हैं कि एक हाथी में जितना बल होता है, फिर 10 हाथी मिलते हैं तो दिग्गज बनते हैं, उतना बल एक दिग्गज में होता है। लाखों दिग्गज मिलते हैं तो एक एरावत, 1 लाख या 10,000 एरावत में जितना बल होता है उतना इंद्र में बल होता है। और 10,000 इंद्र में जो बल होता है वो हनुमान जी के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून में होता है। ये बल के बारे में बताया गया है। अब हम प्यारे वृंदावन से आते हैं तो जरा आगे भी सुन लो। और 10,000 हनुमान जी में जितना बल होता है उतना हमारे ठाकुर जी के एक मुस्कुराहट में होता है। हम तो वृंदावन के हैं, हनुमान चालीसा भले कहीं पर अपने ठाकुर जी के प्रति वफादार रहेंगे भैया। हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी एक मुस्कुराहट से बड़े बड़े 23 करोड़ सेना ला करके जरासंध और काल यवन जो उस समय ग्रीक से आया था, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काल यवन ग्रीक से आया था भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए। 23 करोड़ लोग आए थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे ऐसे करके। है इतना हिम्मत किसी का? तो समझो कितने बलवान है हमारे ठाकुर जी। स्माइल, परफेक्ट स्माइल। एक परफेक्ट पर्सनालिटी की पहचान क्या है? परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल, ये दोनों गायब है जिंदगी से। अगर डिओड्रेंट ना हो तो पोल खुल जाएगा। और एयर होस्टेस की मुस्कुराहट, हम मुस्कुराते रहते हैं, श्री कृष्ण की तो मुस्कुराते नहीं। पर ये कैसे होगा? जैसे जैसे आत्मज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा अंदर से, जैसे जैसे तुम नॉलेजफुल होते जाओगे, तुम्हें लगेगा ओ माई गॉड, मैं क्यों, ओ माई हनुमान जी, मैं इस बात से परेशान था, इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर। हमको विचार ही तो उलझाए हुए है ना, हम लोग क्यों इतने परेशान हैं? आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। ये धरती है इंसानों की। क्यों इतना दुखी होते हो भाई? कोई कुछ बोल दिया तो? कुछ और नहीं, इंसान है हम, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ये धरती है इंसानों की, तुम्हारे माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र सब इंसान हैं। कभी किसी से चूक होगी, कभी किसी से चूक होगी, उसको लेकर अपने जीवन में इतना अवसाद क्यों? तुम तो प्रतिपल किसी संबुद्ध महापुरुष की शरण में रहो, जुड़े रहो और उनके वाणी के प्रसाद से इतने आह्लादित रहो कि अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव तुम्हारे आसपास भी नहीं फटके। गुरु के वाणी का प्रसाद ही तुम्हें अवसाद से दूर रख सकता है। मैं चैलेंज करता हूं व्यासपीठ से, अगर 100% कोई अपने शास्त्र, महापुरुष, संत और गुरु की वाणी को फॉलो करे, माने, उसके जीवन में अवसाद नहीं आ सकता, विषाद नहीं आ सकता, वो प्रसादों से भरा होगा। उसके जीवन में प्रसादस्तु प्रसन्नता। शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? प्रसन्नता है। आइए हनुमान चालीसा के आज के इस पंचम दिवस के विश्राम के पूर्व सब मिलकर एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। याद है किसी को? कहता हूं
मैं बहुत रसमयी कथा कर सकता हूं, इतने चुटकुले मेरे पास हैं, इतना रसिकता के साथ आपके साथ वार्ता कर सकता हूं, आपके नेत्रों में आंसू होंगे, सब कुछ होगा, पर मुझे लगता है मैं बेईमानी कर जाता हूं। मैं ईमानदार होने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक पल, एक एक क्षण अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आनंद, और धर्म है हमारे आनंद के लिए, ऐसा नहीं कि धर्म देश के लिए। बहुत ज्यादा देश देश मत किया करो। देश सेवा, अपनी सेवा करी नहीं, पर देश सेवा क्या करेंगे? जिसको देवा वही देश सेवा कर रहा है, हम देश सेवा करेंगे। भाई साहब अपने घर की सेवा कर लीजिए। घर में तो हाय होई हाय चल रहा है, घर की कर ले वो। घर भी देश का एक यूनिट है ना। घर बन गया तो देश बन गया। तो इतना तो कर सकते हैं, अपने लालन को तो ठीक कर सकते हैं कि मुझे दुनिया का पता नहीं लालन, पर तुम्हें रोज गीता का एक श्लोक पढ़ना है बेटे। तुम्हें बुजदिल नहीं बनना है, नपुंसक नहीं बनना है, तुम्हें अर्जुन की तरह ब्रेव बनना है। इतना तो पढ़ा सकते हो ना, क्यों नहीं पढ़ाते हो? Johnny, Johnny, yes papa, little sugar no papa, Baba black sheep। ये पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं सिखाते? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्यों नहीं 2 साल के बच्चे को याद कराते? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये क्यों नहीं सिखाते? लज्जा आती है। देसी मुर्गी विलायती बोल। अपनी भाषा राष्ट्र की और अपनी क्षेत्रीय भाषा, इसमें निष्णात विद्वान बनो। इन दोनों भाषाओं में, राष्ट्रभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में निष्णात बनो। मैं तो चाहता हूं रांची आऊं तो यहां रांची की भाषा में कोई बात करे। नागपुरी भाषा है, कौन सी है, जो भी हो, भोजपुरी भी चलती है, बिहार ये पहले एक ही था, तो कुछ अपनी भाषा में बात किया करें। और ये इन सब भाषा में बात करते मम्मी लगता है जान ले लेगी बगल वाले की। बात करने का तमीज नहीं है, क्या बात करे वो? अपनी भाषा, मीठी भाषा। ए जी कहां जाता रहा जी? आप कितना अच्छा लगे, तो कितना प्यारा भाषा है, बोलो। वो दिन रात हिंदी पिक्चर में काम करने वाले, काम किस पिक्चर में करते हैं वो? हिंदी। और जब आते हैं टीवी पे तो एंड इफ बैट एंड लाटो डंडारी। हिंदी लोगों ने इसको सुपरस्टार बनाया, एंड इफ डन 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 कर रहा है यहां पे आके। हिंदी बोलो, तमिल को तमिल बोलो, भोजपुरी का करे तो भोजपुरी बोलो, कलकत्ते में हो तो बंगला में बोलो, टॉलीवुड। क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा का जितना गहराई से सम्मान होगा, और जैसे धीरे धीरे 7 देशों में मात्र बोले जाने वाली भाषा का सीख जरूर लो, पर विदाई करो। कोई ग्लोबल लैंग्वेज है नहीं, कई बार कह दिया, केवल 7 देशों में इंग्लिश बोली जाती है। बाकी सब अपनी भारत अपनी भाषा के लिए, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, सब खड़े हैं अपनी भाषा के साथ।